Hi, I am Rishi Raj, independent business consultant from Dr. Vivek Bidra team Bada Business. I had a bachelor's degree from Bundelkhand University and also have O-level degree. जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस के बारे में बात करने में हमें ये ख्याल में आता है कोई बिजनेसमैन होगा जो जिसकी उम्र या 30 से 40 साल होगी या ज़्यादा होगी, उसको मार्केटिंग और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी होगी और उसको मतलब हर तरह के मार्केटिंग कोलैप्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन हमारे अब आज बिल्कुल अलग टॉपिक है जिसमें रितेश अग्रवाल के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये सब बिजनेसमैन की सोच को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने ओयो रूम्स नाम का एक हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप की शुरुआत की। आइए हम जानते हैं रितेश अग्रवाल कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये मतलब कहाँ से इनके कौन है, इनके परिवार वाले के बारे में जानते हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म सन 1993 में उड़ीसा के कटक के विषम नामक स्थान पर हुआ था। रितेश अग्रवाल बचपन से बहुत अमीर नहीं थे। उनके जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुए थे जहाँ पर उनसे बड़े 3 भाई और बहन भी थे और उनके पिताजी मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो यानी कोई बड़ा वो स्टार्टअप किए ना होंगे, वो नौकरी करते थे और माता जी एक हाउस वाइफ थी। रितेश अग्रवाल को बचपन से ही मतलब घूमने का बहुत शौक था। उनको एक नया वर्ड स्कूल में पता चला था, इंटरप्रेन्योर क्या होता है। उनको ये कहा, उन्होंने कहा बचपन में अपने स्कूल में कि मैं आगे चल के इंटरप्रेन्योर बनूंगा। वो शुरू से मतलब घूमने का बहुत शौक था। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने बहुत मतलब अलग अलग जगहों पर घूमने की शुरुआत कर दी। मध्यम वर्गीय परिवार के होने के कारण रितेश अग्रवाल के पास पैसों की हमेशा कमी रहती थी। वो जब भी बाहर जाते थे उन्हें होटल में रुकना पड़ता था। तो वो ये देखते थे कभी कम पैसों में अच्छे होटल मिल जाते थे और कभी ज़्यादा पैसों में बेकार होटल मिलते थे। उनको ये समस्या का मतलब आभास हुआ कि जैसे बाहर से लोग आते होंगे, उन्हें वहाँ के रूम्स के बारे में कैसे कुछ पता होगा। वो मतलब ज़्यादा पैसे देने के बाद भी अच्छे रूम्स को मतलब ज़्यादा नहीं ले पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। उन्होंने एक हॉस्पिटैलिटी सर्विस की मतलब शुरुआत की। उसका नाम था ऑरवल स्टे। ऑरवल स्टे बेसिकली क्या करता था? ऑरवल स्टे करता था मतलब जैसे आप ऑरवल स्टे के थ्रू रूम बुक करते थे तो वो आपको कमरा देता था और साथ में आपको मतलब लंच फ्री देता था, जिसके कारण लोगों ने ऑरवल स्टेज को पसंद किया। लेकिन ऑरवल स्टेज में कमी ये आई थी कि ऑरवल स्टेज में जो रूम दिए जाते थे वो अच्छे रूम तो थे, लेकिन उसमें मतलब ये रूम की मतलब बड़ा नहीं होता था प्रॉपरली, या फिर साफ नहीं होता था, या रूम के टॉयलेट क्लीन नहीं होते थे, रूम में मतलब छत लीक होती थी, मतलब कुछ ना कुछ समस्या आती थी और लंच समय पे नहीं आ रहा है तो लोगों को ऑरवल स्टेज ज़्यादा ना पसंद आया। और रितेश अग्रवाल मध्यम वर्गीय परिवार के कारण उनको फंडिंग उतनी मिली नहीं। पिताजी ने थोड़ा पैसा दिया तो उनको केवल लाख रुपए, तो लाख रुपए में कैसे वो कुछ करते, उन्होंने इसलिए ऑरवल स्टेज ज़्यादा सफल नहीं हुआ। फिर उस समय पेपल के फाउंडर ने मतलब एक वो चलाते थे मतलब कैंपेन, जिसमें मतलब 100 स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले मतलब बिजनेस आइडियाज वालों को मतलब वो लोग फंडिंग देते थे। तो रितेश अग्रवाल ने अपना बिजनेस आइडियाज वहाँ पे मेल किया तो वो उसमें सिलेक्ट हो गया, जिसके कारण बाद उनको रितेश अग्रवाल को $1 लाख की फंडिंग मिली। ये $1 लाख यानी करीब 70 लाख रुपए की फंडिंग मिली, जिसके बाद रितेश अग्रवाल के पास फंडिंग अधिक होने पर उन्होंने अपना ऑरल स्टेज को बदलकर नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा आप आजकल आप जानते ही ओयो रूम्स। ओयो रूम्स बेसिकली मतलब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओयो रूम्स में मतलब जैसे आपको जगह जगह पे बहुत जगह जगह पे लोग मतलब काम करते थे, जगह जगह होटल होते हैं, होटल के स्टाफ के साथ और होटल के मालिक के साथ रितेश कोलैब करते थे। मतलब जाते थे और सामने उनसे कहते थे कि आप हमारी साइट पर आइए और आप अपना रजिस्टर कीजिए, होटल का मतलब जीएसटी नंबर डालिए, टेन नंबर डालिए और हम आपके मतलब रूम्स को मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे। जिसके बाद बहुत से आज मतलब पूरे इंडिया में 4000 से ज़्यादा मतलब होटल से मतलब ओयो से कनेक्टेड है। और ओयो जो है ना केवल इंडिया में है बल्कि जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार मतलब कई अलग अलग देशों में कार्यरत है। ओयो मतलब रितेश अग्रवाल ने इतनी कम उम्र में, आज रितेश अग्रवाल की उम्र मात्र 25 वर्ष है, लेकिन उनका स्टार्टअप 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका। कैसे ये संभव हुआ? मतलब मात्र एक 18 साल का लड़का जो कॉलेज दिल्ली के कॉलेज से ड्रॉप आउट है, मतलब वो पहले अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली के कॉलेज से मतलब बिजनेस स्कूल पे गए और उन्होंने अपना सेकंड ईयर पे ड्रॉप आउट हो गए। इसलिए ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि उनका पढ़ाई में मन लगता नहीं था, उन्हें बिजनेस पे करना। ड्रॉप आउट लड़का जिसको मतलब बिजनेस का बी भी नहीं पता था, आज को उसका सफल स्टार्टअप है ओयो रूम। आज को ओयो रूम की किसी की पहचान की मोहताज नहीं।
आप ओयो डालते हैं तो गूगल पर तो ओयो रूम्स सबसे पहले आता है, क्योंकि रूम्स की मतलब ओयो रूम्स का कहीं दूर दूर तक कोई भी कंपटीटर नहीं है, क्योंकि आपको अलग कुछ करना पड़ता है। क्योंकि रितेश अग्रवाल का फेमस क्योट्स है आप कि कभी आपको रुकना नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए हैं यहाँ तो आगे जाने के लिए रुकना नहीं है। जितने दिन आपने रुक दिया, इंसान का जीवन ही है कि चलते रहना। आज भी रितेश अग्रवाल अपने दिन का 85% से 90% तक काम करने में व्यतीत करते हैं। उनका इतना बड़ा स्टाफ था कि उनको मतलब अपनी कंपनी से अगर वो कुछ दिन के लिए सालों की छुट्टी भी ले लें तो उनसे कोई मतलब उनके स्टार्टअप को फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वो कहते हैं कि ओयो मुझसे अगर अलग कर लिया जाए या ओयो रूम्स का स्टार्टअप मुझसे छीन लिया जाए या ओयो रूम किसी तरह से ध्वस्त हो जाए तो मैं क्या करूंगा। वो कहते हैं आजकल की दुनिया में कोविड ने हमको ये सिखा दिया कि कुछ भी कभी भी ध्वस्त हो सकता है। बड़े लेकिन रितेश अग्रवाल का ओयो रूम्स उन्होंने इतना सस्टेनेबल उनको उसको बनाया है कि वो आसानी से ध्वस्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं ध्वस्त हो सकता? क्योंकि उन्होंने उसमें उनकी दिन रात की मेहनत लगी हुई है और दिन रात उन्होंने उसमें एफर्ट्स डाले हैं। क्योंकि आज वो 35,000 करोड़ की कंपनी ऐसे नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाके खुद से होटल वालों से कोलैब किया और खुद आज को वो खुद बड़े बड़े होटल्स में आज भी वो खुद ही जाते हैं, खुद ही उनसे बात करते हैं। क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति उनका काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपना काम खुद करने पर विश्वास करते हैं। उसके लिए रितेश अग्रवाल की स्ट्रगल को देखते हुए एक कोट याद आ रहा है, एज डजंट मैटर इन बिल्डिंग बिजनेस, इट टेक्स ओनली रियल एफर्ट्स। This is R.R. Gupta signing off this video. Jai Hind.